बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफ़िकली जो ये डिसीजन आया है और इस डिसीजन के बाद ही मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा। रीज़न है कि इस डिसीजन की वजह से आने वाले दिनों में बहुत सी हलचल होगी और उस हलचल का जो इम्पेक्ट है वो डेफिनेटली पीएसएक्स पे आएगा। बट अब पीएसएक्स में क्या हो सकता है और आने वाले दिनों में पॉलिटिकल साइड पे क्या एक्सपेक्टेड है, प्लस हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से सेक्टर हैं हम पिछली वीडियो में बार बार डिस्कस कर चुके हैं और वो सेक्टर्स माशाल्लाह उनमें जिन लेवल्स पे एंट्रियां हम लेते हैं वहाँ से तो देखें तो काफ़ी दफ़ा हमने गेन भी किया और दोबारा हमें जो सब चांस मिल रहा है। तो क्या उसमें हमने इमीडिएटली जो सा है वो बाइंग करनी है या अभी वेट करना है, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आने वाले दिन जो से हैं वो फिर अगेन एक डायरेक्शन जो सा वो सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं डिसीजन की तरफ। देखें डिसीजन आपको पता है जब पॉलिटिकल साइड पे अनसर्टेनिटी आई थी आफ्टर जो ज़िमनी इंतखाबात थे, तो उसका नतीजा आपको याद होगा। पिछला पूरा वीक मार्केट ने जो सा कैसा बिहेव किया, लो वॉल्यूम के साथ प्रेशर में रही मार्केट और जिन स्टॉक्स में अच्छी रैलियां बनी थी वो भी दोबारा उनमें करेक्शन आई। अब ये डिसीजन जो सा आया है, अब इसमें देखें अल्टीमेटली इस वक्त वफाक में गवर्नमेंट नून लीग की है, शहबाज शरीफ पीएम है। पंजाब में हमजा शहबाज से अब वहाँ से अब क्योंकि आ जाएंगे परवेज़ लाई इस वक्त इत्तेहादी हैं इमरान खान के। इमरान खान चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो से हैं वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं, उसकी डेट अनाउंसमेंट हो। तो अब डेफिनेटली आगे जाकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ़िलहाल कुछ अरसे के लिए तो नज़र नहीं आती। दूसरी बात है, एक ये भी एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि गवर्नर राज ना लग जाए, बट आई डोंट थिंक कि अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट या ऐसी कोई लग रहा है कि सिचुएशन के उसमें ही हो, बट कुछ भी हो सकता है। सुबह तक चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए तो एक चीज़ अच्छी चीज़ ये हुई है कि ये चीज़ सेटल डाउन होगी, ज़्यादा ड्रैग नहीं हुई, क्योंकि जितनी चीज़ें अनसर्टेनिटी की तरफ जाती हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। हाँ, अब इस वक्त क्योंकि जब भी गवर्नमेंट वीक होती है तो उसमें डेफिनेटली एक प्रेशर आता है, क्योंकि अभी भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे। पंजाब के हद तक एक पावरफुल वज़ीर आला आ गए, बट वो क्योंकि पावरफुल वज़ीर आला वफाक में जो हुकूमत है उसके अगेंस्ट है, तो इसलिए ये सिचुएशन अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन की तरफ जाएगी और मेरा ख़्याल है कि अल्टीमेटली सबको जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बट वो जब अनाउंसमेंट हो जाएगी और एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो फिर इट मीन्स कि अगले 3 माह के लिए आपकी एक कंटिन्यूटी रहेगी तमाम चीज़ों की, और वो इंटरिम गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखेगी और बाकी पार्टी जो सी हैं वो इलेक्शन की जो सी है तैयारी और उसके जलसे वगैरह वो तमाम उसमें बिज़ी हो जाएंगी। अच्छा, पीएसएक्स में अभी देखा जाए तो कल के लिए तो देखें क्योंकि अभी मेरा ख़्याल है आवरली बेस के ऊपर भी चीज़ें चेंज होंगी। क्या रिस्पांस आता है, वो अपना क्या प्लान तैयार करते हैं और वो उसकी अनाउंसमेंट क्या करते हैं, ये भी आएगा। बाकी आगे कुछ दिनों में मेरा ख़्याल है ये भी डिसाइड होगा कि क्या इलेक्शन की तरफ जो सा है वो म्यूचुअल कंसर्न के साथ ही जाते हैं या परवेज़ लाई पे ये प्रेशर आता है कि क्योंकि अब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और पंजाब की असम्बली, दो मेजर असम्बलियाँ जो सी हैं वो पीटीआई के साथ हैं। तो अगर यहाँ से वो असम्बलियाँ ब्रेक करते हैं तो फिर अल्टीमेटली जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बट क्या वो इस राह को इख्तियार करते हुए जनरल इलेक्शन की तरफ जाते हैं या कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो सी आने वाले दिनों में होनी है। लेकिन ये शुक्र है कि क्योंकि ये डिसीजन ज़्यादा लंबा नहीं गया, तो इसलिए आने वाले चंद दिनों में मेरा ख़्याल है कि बाकी चीज़ों की तरफ भी अब जल्दी से जाया जाएगा। जहाँ तक पीएसएक्स का सवाल है, कि पीएसएक्स में भी चंद दिन मेरा ख़्याल है थोड़ा सा चीज़ें वोलेटाइल रहेंगी, बट अल्टीमेटली उम्मीद ये की जा सकती है कि जो रिज़ल्ट सीज़न है जो कि अगस्त में आपको पता है प्रॉपरली आता है, कुछ के तो रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो भी गए हैं, बट मेजर रिज़ल्ट जो हैं वो आपके अगस्त सितंबर में आते हैं। तो वहाँ तक चीज़ें अगर क्लैरिफाई हो जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह ताला जो हम टारगेट कर रहे थे, जो चीज़ों को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपको पता है रैली कुछ बनी भी जिनमें आप देख लें मिचल्स था, जिनमें बर्जर था, जिसमें नेटसोल था,
आईटी के उस स्टॉक्स तो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट होते हैं, साथ ही कोई न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से दोबारा उनमें एक प्रेशर आ जाता है, क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक हैं ज़्यादातर। तो ये तमाम स्टॉक्स में दोबारा से जो है रैली बनेगी, और इसमें देखें ये अगेन अपॉर्चुनिटी है। और जो दोस्त मेरे साथ मेरी वीडियो वॉच करते हैं, आप सबको याद होगा कि बार बार पिछले पूरे ये साल से मैं यही करता कि शॉर्ट ट्रेड्स ही इस वक्त वॉलेटाइल मार्केट में आपको प्रॉफिट देंगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग देखें, अगर आपने किसी ने 6 माह के लिए भी होल्ड किया था, अगर नेट सोलकोर उसने बाय किया था सपोज़ 85 पे भी, तो 6 माह के बाद भी आज भी वो तकरीबन 90 के आसपास खड़ा है, तो उसके लिए फ़ायदा नहीं। बस जिसने 85 पे लिया, 96-97 के पास प्रॉफिट टेकिंग की, फिर 90 के पास लिया, फिर उसने 6-7 रुपये पे प्रॉफिट टेकिंग की या स्टॉप लॉस लगाया, तो आप इमेजिन कर लें कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अभी इसमें इंशाल्लाह प्रॉपर रैली बननी है, लेकिन वो प्रॉपर रैली बनने से पहले ही वो ऑलरेडी मेरा ख्याल है कि अगर उसने 2-3 दफ़ा भी प्रॉफिट टेकिंग की तो वो 10-15 रुपये का प्रॉफिट जो है वो गेन कर चुका है। और चीज़ें तकरीबन वहीं पे आ गई हैं दोबारा जहाँ पर, या थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा जहाँ पर पहले बाय कॉल दी थी हमने। तो इसी तरह मिचल्स को देख लें, इसी तरह बर्जर में एक शॉर्ट रैली बनी थी, एग्रेसिव रैली, लेकिन उसी वक्त ये न्यूज़ आई जो इलेक्शन की, और देखें कि वो सारी चीज़ें जो सी हैं थोड़े सा प्रेशर में आ गई और करेक्शन में आ गई। तो अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें रैली ड्यू है, जस्ट थोड़ा सा वेट हो रहा है कि चीज़ें क्लैरिफाई हों पॉलिटिकल साइड पे, क्योंकि इस पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से जो लास्ट वीक में डॉलर ने पाक रुपये के साथ किया, और जो उसमें एक एप्रिसिएशन आई, वो बहुत ही ख़तरनाक थी, ख़ास तौर पे मार्केट के लिए और हमारे बिज़नेस के लिए। और डॉलर देखें 230 भी उसने क्रॉस किया। तो ये तमाम चीज़ें जो बिल्कुल डिज़ास्टर्स किस्म की सिचुएशन जो सी शो कर रही थी, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला रिवर्सल की तरफ जाएंगी। मे बी उस हद तक तो ना जाएं जहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन किसी किस्म की भी बेहतरी और स्टेबिलिटी जो सी है वो अल्टीमेटली PSX के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगी। और इंशाल्लाह ताला हम एक्सपेक्ट यही करते हैं। इसमें अब सेक्टर्स थोड़े से आज की वीडियो में तो, क्योंकि चीज़ें तो वहीं पे, कोई एग्रेसिव बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। कल का दिन थोड़ा सा देखें कि मार्केट जो है वो किस तरह रेट करती है। चांसेस यही हैं अभी, क्योंकि अभी स्टिल चीज़ें बहुत सी क्लियर होना बाकी हैं, तो इसलिए वोलेटिलिटी रहेगी और प्रेशर भी रहेगा। तो उसमें से एक दफ़ा मार्केट निकल जाए, कुछ चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो, तो टारगेट जो आपने करना है उसमें आपका आईटी सेक्टर, मैं बार बार कह रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मैं ये आपको अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि ये सेक्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगा। उसका ओवरऑल पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है, प्लस इस वक्त बड़ी डिस्काउंटेड रेट पे बहुत अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। दूसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर, हमेशा से उसमें पोटेंशियल रहता है, उसमें अच्छी स्विंग ट्रेड्स भी मिल जाती हैं कुछ स्टॉक्स में, और कुछ में आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट जो सा मिल सकता है। इस तरह फूड सेक्टर है। इसी तरह रिसेंटली आपने देखा होगा कि मैं बार बार डिस्कस करता था कि जो भी आपके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, आल्दो के सुपर टैक्स आपको पता है जो आया था, उसमें तमाम सेक्टर्स जो से हैं स्वाए फूड, आईटी और फार्मास्यूटिकल, ज़्यादातर सेक्टर जो से वो से हिट हुए थे। बट टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि आपका मेजर एक्सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रिलीफ गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और ये मैंने लास्ट वीडियो डिफरेंट जो सी उसमें भी मेंशन किया था। और अभी रिसेंटली शायद आपके पास न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि उनको सब्सिडाइज रेट पर ही इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलेगी। तो अगेन टेक्सटाइल सेक्टर में आपका जो है वो पोटेंशियल अगेन इस वजह से बन जाता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, उसको किस न किस तरह से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना पड़ता है। प्लस उसमें भी कुछ स्टॉक्स जिनको हमने मेंशन किया था बहुत ही अच्छे रेट्स पर हैं, और उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। कल के लिए स्ट्रेटजी वेट एंड वॉच, अपनी चीज़ों को होल्ड करें। किसी किस्म की रिकवरी आती है तो जो पहले से चीज़ें होल्ड हैं उनको थोड़ा सा रिकवर होने दें, वहाँ पे फिर हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है या कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। टारगेट आपने आईटी सेक्टर में नेट सोल को करना है, वो अगर आपको 88, 87, 86 के पास मिलता है तो वहाँ पर आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं या एवरेज कर सकते हैं। इस तरह सिस्टम आपको 330 के आसपास मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। टीआरजी आपको 77, 76 के आसपास मिलता है, बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। 100 से नीचे आप मिचल्स को देख सकते हैं फूड सेक्टर में। बर्जर को आप 75 से नीचे आप एंट्री ले सकते हैं। और इसी तरह ही ऑयल एंड गैस में 77 के पास आप ओजीडीसी में एंट्री ले सकते हैं।
और 15 के आसपास या उससे नीचे आप PRL में एंट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको मैंने वीकेंड की वीडियो में मेंशन किया था और माशाल्लाह उनमें इस प्रेशर में भी थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट रही। आने वाले दिनों में भी जो डिप आए वहाँ पर इन सेक्टर्स को और इन स्टॉक्स को टारगेट कर लें तो इंशाल्लाह ताला अच्छा फ़ायदा होगा। आज के लिए स्पेसिफ़िकली ये बताना ज़रूरी था कि जो ये सिचुएशन बनेगी अभी इस फैसले के बाद, अभी स्टिल उसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए और थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जब हम जाएंगे तब चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा वेट, और कल मार्केट क्लोजिंग के बाद कल मार्केट कैसा बिहेव करती है, क्या न्यूज़ आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं इसको। और परवेज़ इलाही अपना जो है वो ओथ लेने के बाद वो और इमरान खान क्या डिसाइड करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है जैसे क्लैरिफाई होंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे का प्लान कर सकेंगे। सो कल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच, फोकस इन सेक्टर्स को स्टॉक्स रखें जो मैंने मेंशन किए हैं, और बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद हम फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमने क्या स्ट्रेटजी करनी है और कौन से स्टॉक्स उन रेट्स पर आ गए जहाँ पे एंट्री लेना बनता है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।